नमस्कार, हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शुरू करूंगी लेकिन उससे पहले आप हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में महीने भर से भारत चीन के बीच जारी सीमा पर तनाव के बीच शनिवार को दोनों पक्षों की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि बातचीत खत्म होने के बाद 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल लेह लौट रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच ये पहली बड़ी कोशिश थी। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में चीन की साइडलाइन ऑफ एक्सक्लूसिव कंट्रोल पर माल्डो में हुई, जहां बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती हैं। इंडियन आर्मी के एक प्रवक्ता ने बातचीत का जिक्र करे बिना बताया कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत और चीन के अधिकारी तयशुदा सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से जुड़ना जारी रखेंगे। शनिवार को दोनों देशों की तरफ से हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले स्थानीय कमांडरों के स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच 12 राउंड बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल स्तर की भी बातचीत हो चुकी है। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप सच्ची और निष्पक्ष खबर देखना चाहते हैं तो आप हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। आगे मैं आपको बता दूं कि सूत्रों ने बताया कि कई दौर की बातचीत में कोई हल ना निकलने के बाद इतने बड़े स्तर पर बातचीत का फैसला हुआ। एक दिन पहले ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत में दोनों ही पक्ष एक दूसरे की संवेदनशीलताओं और चिंताओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को खत्म करने पर सहमति जताई थी। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोग्रा में पहले की स्थिति बहाल करने की सख्ती से मांग करेगा। क्षेत्र में चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद में तैनाती का विरोध करने के साथ साथ भारतीय इलाकों में भारत द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का विरोध नहीं करने को कहेगा। दोनों देशों के बीच पिछले महीने की शुरुआत में गतिरोध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद भारत ने फैसला किया था कि पैंगोंग त्सो, गलवान वैली, डैम चौक और दौलत बेग ओल्डी जैसे सभी विवादित जगहों पर चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारतीय सैनिक मजबूत रुख अपनाएंगे। बताया जा रहा है कि चीनी सेना पैंगोंग त्सो और गलवान वैली में करीब 2500 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा धीरे धीरे वह अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के जमावड़े को बढ़ा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने LAC से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। इसमें पैंगोंग त्सो इलाके से करीब 180 किलोमीटर दूरी पर मिलिट्री एयरबेस का आधुनिकीकरण भी शामिल है। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच उस वक्त तनावपूर्ण हालात हो गए जब 5 और 6 मई को दोनों देशों के करीब 250 सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पैंगोंग त्सो इलाके में हुई इस झड़प के बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी इसी तरह की घटना हुई थी। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो आप हमारे देशित चैनल नमो खबर इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।